हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं स्टार्टिंग में कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। बट ऐसा क्यों होता है, किसने बताया है? किसी भूतियागंज के बाबा जी ने बताया है कि अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो आपको भूत पकड़ के ले जाएगा? ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसके पीछे का बच्चे रीज़न है, ये हमारा मैथ है, साइंस है, जिसके पीछे रीज़न रहता है। बिना रीज़न के कोई चीज़ नहीं है। ओके, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं साइन। मैं अगर बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये मेरा एंगल है, मान लीजिए थीटा, आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो साइन थीटा अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो एक सर्कल का रेडियस है, जो कि एक वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। बट आप इस क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, +5 यूनिट के इक्वल है, तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, अगर इस तरह से आप ले रहे हैं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। परपेंडिकुलर क्या कैसा आ रहा है हमारे पास? दैट इज नेगेटिव। तो इस वजह से साइन जब आप यहाँ पे कंसिडर करते हो तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव होता है, जो कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यही एक रीजन है कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब कॉस के लिए बात कर लेते हैं। जब कॉस के लिए बात करेंगे, कॉस के लिए बात करते हैं तो देखिए, इस क्वाड्रेंट में, जिस भी क्वाड्रेंट में आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप 90 डिग्री और ये एंगल थीटा ले रहे हो तो यहाँ पे जो बेस है, कॉस क्या रहता है हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगेन देखो, बेस क्या है? ऑन एक्स एक्सिस, इधरली साइड पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप कह रहे हैं ये मेरा थीटा है, ये ट्रायंगल बना दिया आपने, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या मिलेगा हमें? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है, नो रटिफिकेशन, ओनली क्लैरिफिकेशन। ओके, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप ऐसे टैन का भी पता कर सकते हो। टैन क्या है? टैन मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। जिस भी क्वाड्रेंट में आपका मन करे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, अगर इस तरह से आप ट्रायंगल बना रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर आ गया पॉजिटिव, बेस मेरा आ गया नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी वजह से बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और साइन का जो रेसिप्रोकल है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज इसमें नेगेटिव होंगी। ओके, होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद नया जो मंत्र है वो क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, बट कॉस का माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये फिर वही भूतियागंज वाले बाबा जी ने हमें बताया है? नहीं, इसके पीछे भी सेम वही रीजन है, कोऑर्डिनेट्स का ही। अब जब यहाँ से आप चेक करोगे, देखिए यहाँ से अगर आप इधर की तरफ आप एंगल ऐसे लेकर जा रहे हो, ये पॉजिटिव होता है। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये माइनस थीटा होता है। 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है हमारे पास? प्लस है, ये क्या है? माइनस है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं साइन पता करना चाहूंगी तो साइन ऑफ थीटा लिखूंगी, पर यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे। अब साइन ऑफ थीटा जब आप लिखोगे तो क्या होगा? अगेन ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा ये रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये कितना आया हमारे पास? नेगेटिव बाय पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई। इस वजह से जो साइन माइनस ऑफ थीटा होता है वो साइन थीटा के तो इक्वल होता है, बट विद नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, कॉस की बात करना चाह रहे, कॉस ले सकते हो आप इसमें, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा।
तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में बात करूं तो बेस मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल का भी बेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इस वजह से ये क्या है, हमारा कॉस जो है माइनस थीटा आप लेंगे तो कॉस थीटा बोला जाएगा। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो है वो है हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा। ऐसे देखना है, ऐसे दे सकते, या तो फिर दूसरा तरीका होता है टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, उसी क्वाड्रेंट में फोर्थ में। तो परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव, बेस क्या है पॉजिटिव, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, सो होप आपको आज ये पता चला होगा कि क्यों लेना है बच्चे। देखो ये सारी चीजें हमेशा आपको लगता तो है इतना सब कुछ हम जानेंगे, तो जब आप अपना स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो एक बार सिर्फ जानने की जरूरत है, फिर उसके बाद क्यों हम रटे। आपके साथ सबके साथ यही चीज़ होती होगी कि आपको घर पे तो लगता है हाँ मुझे सब आ रहा है, जब आप पढ़ रहे हैं, जब टीचर ने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तो भी हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा। बट एग्जाम में जब हम जाते हैं इतने सारे फॉर्मूलाज, और सबसे बड़ी बात इतना हमारे ऊपर टेंशन रहता है, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, हमें ये रटी रटाई चीज़ें सारी भूल जाती हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना है, चीज़ें समझ के जब आप करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये भी चीज़ कोई रटने वाली थी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं, और जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमें अगेन इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट क्रैम करके एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम में जाते हैं तो सब हमारी खिचड़ी पक जाती है, कुछ हमें याद नहीं रहता है डायरेक्ट। तो बच्चे हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप चीज़ें समझ के करो तो आसान हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी जब हमने तो देखा कि हमारे पास क्या मिला, साइन पाई बाई 2 1 होगा, कॉस पाई बाई 2 0 होगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें भी पता है, अगर मैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लेती हूँ तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, पाई बाई 2 अगर लिया तो फंक्शन हमारा चेंज हो गया। बट अगर दूसरी तरफ हम लोग जाना चाहें, सो अगर पाई के साथ आप देख रहे हैं तो पाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन पाई है, कॉस पाई है, कॉस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और साइन पाई की वैल्यू होगी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 0 इंटू समथिंग विल गिव 0, और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। पीछे क्या पढ़ा हमने, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान रखना है, अगर पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, बट एक्चुअल में तो याद रहती नहीं है एग्जाम में, मेन प्रॉब्लम तो यही आती है। ठीक है, तो आपको नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, नॉर्मली आप अपने फॉर्मूला में रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद कॉस के साथ देखिए, कॉस में हमें पता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आइए अब यही चीज़ कॉस के साथ देख लेते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इसको भी ईजी करके आपको बता दूंगी, फॉर्मूला क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये कौन है, ये मेरा x है, ये कौन है, ये y है। फॉर्मूला में रखा कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 साइन थीटा। अगेन ये मेरा 1 हो जाएगा, ये साइन, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, फिर अब उसके बाद अगर हम लोग जाएं इसमें पाई के साथ तो क्या दिखेगा हमें, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या मिलेगा, कॉस पाई जो आ जाएगा आंसर हमारा -1, साइन पाई क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हैं बच्चे, क्या क्या हम याद रखेंगे बताइए, हमारा छोटा सा दिमाग है ना, उसको भी हम पूरा यूज नहीं कर। तो क्या क्या पढ़ा हमने, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई थीटा, है ना। तो अब कितना सब कुछ याद रखेंगे, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है।
तो क्या करना है, जनरल एक फॉर्मूला याद रखिए और उस फॉर्मूला से आप इस तरह से अगर जाएंगे तो आपको आंसर आसान रहेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, अगर पाई होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। दूसरा क्या देखना है, किस क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। पाई प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कॉस ऑफ थीटा। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस हो जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें भी ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हो गया। बट बच्चे मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, एग्जाम में हमें नहीं याद रहता है, वहां पे हमारी खिचड़ी पकती है ना। जो भी कुछ पढ़ा होता है उन सब चीज़ों को अलग अलग करके यूज़ करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, चीज़ें कहाँ से आई हैं, कि जरा सा कन्फ्यूज़न हुआ, हमने जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करा और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, वहाँ पे हमें ये नहीं डाउट रहेगा कि अरे मैं लिख कर आया था, गलत होगा कि सही होगा, देख लेंगे भगवान जी के भरोसे। ठीक है, भगवान जी का भरोसा है, पर अपने पे भी हमें पूरा भरोसा रखना है, चीज़ें जब हम सही से सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको लगा कि हाँ भाई कुछ आपका नॉलेज बढ़ा है या खिचड़ी पकाने से बच गए एग्जाम में, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू।